हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Pn प्लस Qn की घात 2 ये दे रखा है, जहां पे P तथा Q अचर हो तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बता देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे दे रखी है एक एपी मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम लोग ए से व्यक्त करते हैं। प्रथम पद को अगर ए से व्यक्त करते हैं और सार अंतर मतलब क्रमागत पदों के अंतर जो होता है उसको हम लोग डी से व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से अपने पास एक सूत्र बनता है, मतलब एनवा पद निकालने का एक सूत्र होता है जिसको ए प्लस एन माइनस एक गुणा में डी से निरूपित किया जाता है। और एन पदों का योगफल निकालने का सूत्र होता है जिसको हम लोग निरूपित करते हैं एन बटा में 2 गुणा में ए प्लस 2 गुणा ए प्लस एन माइनस एक गुणा में डी के बराबर। और देखो, ए को अगर अलग अलग कर दे तो ये बन जाएगा एन बटा 2। एक ए तो अलग हो जाएगा और एक ए इस पूरे पद के साथ मिलके ए एन बना लेगा। तो देखिए, अब एक चीज हम लोग और बता देते हैं। जब भी हमारे पास एस एन दे रखा हो, मतलब एन पदों का योगफल दे रखा हो और उसमें से अगर मैं एन माइनस एक पदों का योगफल घटा दूं तो ये अपने पास ए एन मतलब एनवा पद शेष रह जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए, सवाल पे चलते हैं। सवाल में हमें एनवा पद एन पदों का योगफल दे रखा है। एस एन किसके बराबर दे रखा है? पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर के बराबर दे रखा है। अगर मेरे को ए एन मतलब एनवा पद निकालना है तो एस एन में से घटाना पड़ेगा एन माइनस एक, मतलब एन पदों के योगफल में से एन माइनस एक पदों का योगफल घटाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। और इसमें से घटाएंगे, देखो एन की जगह एन माइनस एक रखेंगे तो ये पी एन माइनस एक प्लस क्यू एन माइनस एक पूरे का वर्ग ये बन जाएगा। तो यहाँ से इसको सरल करते हैं तो देखिए क्या बनने वाला है। ए एन बराबर में पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, और इसको आगे सरल करते हैं तो माइनस में ये देखिए ये अपने पास बन जाएगा माइनस में पी एन प्लस पी। तो इस तरह से बनेगा ये माइनस में पी एन प्लस पी। और इसके आगे देखते हैं तो ये माइनस इधर भी आ जाएगा और ये क्या बनने वाला है माइनस में क्यू और अंदर एन माइनस एक का वर्ग। ये सर्वसमीका लगेगी इसमें। देखो सर्वसमीका लिखते हैं पहले तो। ए यहाँ पे प्लस भी हो सकता है और यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। इस पूरे का वर्ग आता है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो प्लस आता है तब की बात है, अगर माइनस आ जाए तो नीचे माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे एन माइनस एक का वर्ग करना है तो एन का वर्ग माइनस में 2 गुणा में एन गुणा में एक तो 2n बच जाएगा प्लस एक का वर्ग एक के बराबर आ जाएगा। इसको आगे फिर से सरल करते हैं तो देखिए ये क्या बनने वाला है। ए एन बराबर में पी एन से, पहले तो इस पूरे को देखते हैं, पी एन से पी एन कट जाएगा और यहाँ से इसको आगे सरल कर लेते हैं। क्यू एन स्क्वायर प्लस पी माइनस में क्यू एन स्क्वायर प्लस 2qn और माइनस में q के बराबर ये बच जाएगा। अब देखिए क्यू एन स्क्वायर से क्यू एन स्क्वायर कट जाएगा और ये बन जाएगा ए एन बराबर में p माइनस में q और प्लस में 2qn ये बच जाएगा। तो ये आ गया एन वा पद। अब यहाँ से देखो हम लोग पूरी समांतर श्रेणी बना देते हैं। तो n बराबर एक रखा तो ए एक का मान मिल जाएगा p माइनस क्यू प्लस 2q के बराबर। तो ये बन जाएगा p प्लस q के बराबर। फिर उसके बाद देखते हैं तो n बराबर 2 रखेंगे तो ये a 2 बराबर में बन जाएगा p माइनस में q प्लस 2q गुणा में 2। तो ये बन जाएगा p माइनस में q प्लस 4q। कुल मिला के ये p प्लस 3q के बराबर बच जाएगा। और अगर n बराबर 3 रखूं तो a 3 बराबर में ही बन जाएगा p माइनस में q प्लस 2q प्लस 3 और 2q गुणा 3 6q के बराबर बन जाएगा। और कुल मिला के ये p प्लस 5q के बराबर आ जाएगा 5q। इस तरह से बन जाएगा। ये समांतर श्रेणी अपने पास बन गई जिसको हम लोग इस तरह से दर्शा देते हैं। देखिए ये बनेगा p प्लस क्यू प्रथम पद, p प्लस 3q द्वितीय पद और तृतीय पद देखते हैं तो p प्लस 5q ये तृतीय पद आ जाएगा। इस तरह समांतर श्रेणी चलती रहेगी। अब देखिए हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है सार्वंतर। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे? देखिए प्रथम पद को आपको दिख रहा होगा और सार्वंतर क्रमागत पदों का अंतर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से द्वितीय पद हो जाएगा p प्लस 3q, इसमें से घटा देंगे पहला पद मतलब p प्लस क्यू इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास सार्वंतर। तो बराबर हो जाएगा d बराबर p से तो p कट जाएगा और 3q माइनस में q कुल मिला के ये 2q के बराबर आ जाएगा। अब देखिए ये अपने पास आ गया सार्वंतर का मान 2q के बराबर। दो तरीके हैं इसको और सरल करने के। देखो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, जब भी अपने को एस एन दे रखा है इस तरीके से, देखिए एस एन का मान दे रखा था पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं पहले तो देखो पी एन प्लस
क्यू एन स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो एन स्क्वायर का गुणांक आएगा ना, एन स्क्वायर का गुणांक ये बराबर हो जाएगा d बटा 2 के। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्यू बराबर हो जाएगा d बटा 2 के, तो यहाँ से d का मान मिल जाएगा 2q के बराबर। ये तो आ गया दूसरा तरीका। अब चलते हैं तीसरे तरीके में। तीसरा तरीका, जब हमने एनवा पद निकाल लिया, मतलब ए एन का मान किसके बराबर आ गया था, ए एन का मान इसके बराबर p माइनस क्यू प्लस 2qn के बराबर आ गया। तो लिखेंगे p माइनस क्यू प्लस 2qn के बराबर आ गया। तो यहाँ पे d किसके बराबर हो जाएगा, अगर एनवा पद दिया हो तो ये n का गुणांक के बराबर ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं तो n का गुणांक 2q के बराबर दे रखा है। तो तीसरे तरीके से भी अपने पास 2q आ गया। इस तरह से कोई भी तरीका आप लगा के सार्वंतर निकाल सकते हो, और सार्वंतर का मान 2q के बराबर आ गया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।